वेलकम बैक स्टूडेंट हमने हमारे अभी तक के इस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट किया है। ओके, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.4 की शुरुआत करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला देखो एकदम सिंपल है, पर उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज 3.4 सोल्व करना है। ओके, हमें बेसिकली एक्सरसाइज 3.4 में करना क्या है, उसमें हमें दो तरह का सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और दूसरा जो है वो जनरल सॉल्यूशन है। अब कैसे फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ओके, एकदम सिंपल है। पर अब हम देखते हैं कि भाई कोई भी हमारा फंक्शन है, ओके, उसका जनरल सॉल्यूशन या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है, ये हमें फॉर्मूला बताता है। ओके, तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला, इफ अगर हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, अगर हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आप बोलोगे कि भाई थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा साइन थीटा 0 होता है ना। आप बोलते हैं कि भाई साइन थीटा, अगर साइन थीटा मतलब साइन थीटा की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो ये हो जाएगा 0। आपके माइंड में तो यही कि जवाब आएगा कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, पर ऐसा नहीं है कि एक 0 के लिए ही साइन 0 होता है। ओके, ऐसा तो कितने सारे थीटा है कि इसके लिए हमारा साइन क्या होगा 0। ओके, जैसे आप चेक करो कि साइन पाई क्या है भाई 0 ही है। साइन पाई क्या है 0 है। साइन 2 पाई वो भी क्या है 0। साइन 3 पाई वो भी 0 ही है, चेक कर लो। ओके, इसी तरह आप साइन माइनस पाई चेक करो। साइन माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई होगा, तो माइनस ये तो 0 है ना, सॉरी ये तो माइनस है आगे, और साइन पाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0। तो कोई भी अगर प्लस की वैल्यू है या तो माइनस की वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए साइन क्या होगा 0 ही होगा। पहले हम जानते थे कि साइन 0 के लिए ही 0 होता है, पर ऐसा नहीं है, कितने सारे थीटा है कि इसके लिए भी क्या होगा साइन 0 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारा थीटा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई होगा, और जो n है ना वो z में से होगा, सेट ऑफ इंटीजर में से होगा। ओके, देखो आप चेक कर लो, z में से कोई भी वैल्यू रख के देखो, यहां आप 1 रखोगे तो साइन पाई यानी 0। अगर आप z में से अब 2 लोगे तो 2 पाई होगा, तो साइन 2 पाई इज इक्वल टू वो भी 0 होगा। अगर 3 ले लो वो भी 0 हो जाएगा। ओके, अब n इज इक्वल टू 0 ले लो तो साइन 0, वो तो 0 है ही ऑलरेडी। आई बात समझ में? इसका मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कैसे थीटा हो गए n पाई टाइप के थीटा हो गए, तब हमारा जो साइन फंक्शन है वो क्या आपको आंसर देगा 0। ओके, जेड में से आप कोई भी वैल्यू लेके देख लेना। आई बात समझ में? ये फर्स्ट है, जब हमारा राइट हैंड साइड 0 आता है तब साइन थीटा की बात होती है। ओके, सेकंड है वो इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, अगर हमारा cos थीटा 0 है तो आप बोलोगे कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए ये हमारा cos थीटा क्या होगा 0 होगा, पर एक पाई बाई 2 ही नहीं है कि जहां हमारा cos थीटा 0 होता है। उसका जनरल थीटा क्या है, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और n इज बिलोंग्स टू z। ओके, ये हमारा थीटा है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 तब होगा जब थीटा क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब z में से कोई भी वैल्यू n में रख के देखो यहाँ, अब अगर आप 0 रखोगे z में से, क्योंकि z में 0 है ना, n इज इक्वल टू अगर यहाँ 0 रख दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 यानी 1, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 क्या है 0। cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आप n की जगह 1 रखो तो 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3 पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 वो भी क्या है 0 ही है।
चेक कर लो कैसे करेंगे भाई कि cos पाई माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, सॉरी पाई प्लस पाई बाई 2 क्योंकि हमें 3 पाई बाई 2 करना है। पाई प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना, पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव cos पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 यानी 0 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा 0। ओके, इसका मतलब n की कोई भी आप वैल्यू लोगे तो आपका जो अल्टीमेटली थीटा मिलने वाला है उसको अगर cos से cos फंक्शन दोगे तो वो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, 0। ओके, इसी तरह tan, अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। जो हमारा साइन का थीटा था ना वो ही हमारा tan का थीटा आएगा। ओके, तो ये तीन फॉर्मूला थी जीरो के लिए कि अगर हमारा राइट हैंड साइड 0 है तो हमें थीटा क्या लेना पड़ेगा। अब हमारा नॉन जीरो के लिए, नॉन जीरो फंक्शन के लिए है। ओके, अब जो देखो अगर मुझे यहां कोई जीरो मिल नहीं रहा तो मुझे जो फंक्शन मिलने वाला है वो इस प्रकार का होगा। सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इस प्रकार का फंक्शन मिलने वाला है। तब जो मेरा थीटा बनेगा वो थीटा ऐसा होगा, देखो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की n पावर इंटू अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z। ये हमारा फॉर्मूला होगा। कब मेरा ये फॉर्मूला बनेगा कि अगर मुझे राइट हैंड साइड 0 नहीं मिल रहा, कोई भी 0 नहीं मिल रहा, तब मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसका थीटा जो है ना वो इस प्रकार बनेगा। ओके, चलो इसके आगे अगर cos थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, मतलब cos अल्फा है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos अल्फा है, कब बनेगा, अगर मेरा cos थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है तो। ओके, तब मुझे इसको cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के रूप में लाना पड़ेगा। तब मेरा जो थीटा बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस दोनों प्लस n माइनस बोथ अल्फा, क्या होगा अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z। ओके, चलो अब लास्ट में आता है tan थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू अगर tan अल्फा है तब मेरा थीटा जो बनेगा वो n पाई प्लस अल्फा बनेगा और n बिलोंग्स टू z। चलो ये फॉर्मूला है, इसका हमें यूज करना है और एक्सरसाइज 3.4 सोल्व करनी है। एकदम सिंपल है, ये तीन फॉर्मूला है वो 0 के लिए है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा है तो थीटा इज इक्वल टू हम ले लेंगे n पाई। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा है तो हम थीटा इज इक्वल टू ले लेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0 बनता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बनेगा। अब ये सब सॉल्यूशन है, ये थीटा इज इक्वल टू जो भी मैंने सॉल्यूशन लिखा है ये सब सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है। क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ओके, ये सब सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन में बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। आई बात समझ में? ओके, अगर जो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं बन रहा, अगर कोई कीमत यहाँ आपको वैल्यू मिल रही है, सपोज ऐसे कुछ मिल रही है, ध्यान से देखो, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 1/2। ओके, इसका मतलब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा, 0 नहीं मिल रहा तो ये चीज हमें काम नहीं आएगी। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ इस फॉर्मूला के पास। तो ये फॉर्मूला तो कहता है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मूला कुछ फंक्शन बनाओ तो मैं इसको अप्लाई करने दूंगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हमारे पास साइन थीटा तो है तो हमें इस साइड राइट हैंड साइड क्या बनाना पड़ेगा साइन अल्फा, मतलब इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। देख लो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब अल्फा मुझे क्या लेना पड़ेगा, तब मुझे 1/2 की वैल्यू मिलेगी साइन में π/6। क्या मिलेगी π/6। तो ये देखो इस फॉर्मूला के जैसा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे हम n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह क्या आ जाएगा π/6।
ये देखो सॉल्यूशन मिल गया। कौन सा सॉल्यूशन है ये? जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो एक्सरसाइज नंबर 3.4 देखो, उसमें हमें क्या फाइंड करना है? देखो कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। दो फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो हम पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो एक क्वेश्चन आप देखना, एकदम समझ में आ जाएगा। एक समझ में आ गया तो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ओके, चलो तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो 10x इज इक्वल टू √3 में है। देखो हमने आगे के जो 6 हमने फॉर्मूलाज देखे, उसमें 3 जो थे वो जीरो वाले थे। अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो, cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो, और tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो। पर देखो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो नॉन जीरो वाले हमने 3 फॉर्मूला देखे थे। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो देखो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा वाला कुछ फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan थीटा tan अल्फा बन रहा है तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? n पाई प्लस अल्फा, और n बिलोंग्स टू z। n जो है वो z में है। ये फॉर्मूला बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो मिल रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो चलो पहले तो हमें ये tan अल्फा टाइप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसको हम कैसे करेंगे कन्वर्ट सॉल्यूशन? यहां हमारे पास हियर गिवन क्या है? गिवन 10x इज इक्वल टू √3 है। ओके, चलो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल में tan हमें √3 देगा। तो हमें पता है कि कौन से एंगल में होगा कि 10x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 में हमें क्या मिलने वाला है? tan √3। चेक कर लो, sin पाई बाई 3 अपॉन cos पाई बाई 3। sin पाई बाई 3 यानी √3/2 एंड cos पाई बाई 3 यानी 1/2। तो 2 कट, तो ऊपर √3 बचेगा, तो ये √3 आ गया sin tan पाई बाई 3 में। अब हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है ये कुछ इस टाइप बन रहा है ना। अब लिख लो यहाँ सूत्र। हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख दो कि tan x यानी tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan अल्फा है देन थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फा, और n बिलोंग्स टू z। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा थीटा की जगह क्या है? यहां देख लो, इसको तो इन दोनों को कंपेयर करो तो हमारा जो थीटा है ना वो क्या होगा? x होगा, और जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा? पाई बाई 3। तो हम थीटा की जगह क्या रख देंगे? x इज इक्वल टू n पाई, प्लस अल्फा की जगह क्या रख देंगे? पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू z। तो ये जो हमें सॉल्यूशन मिला ना, ये सॉल्यूशन, ये हमें जनरल सॉल्यूशन मिला। क्या है? इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये हमें क्या मिला? जनरल सॉल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो अब हमें एक चीज पता है, मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू दिखाता हूं कि अगर मेरे पास कोई फुटबॉल का मैदान है, ये देखो, ये हमारे पास शायद फुटबॉल का मैदान है, समझने के लिए ये हमारे पास फुटबॉल का कोई मैदान है। ओके, ग्राउंड है कोई। तो इस ग्राउंड में अगर कोई भी प्लेयर फुटबॉल को किक मार के यहाँ ग्राउंड के बाहर अगर पहुंचा देता है तो वो क्या हो जाएगा? फाउल हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ आता है तो वो फाउल हो जाएगी। इसी तरह आप फुटबॉल यानी तो आप कबड्डी का ग्राउंड सोच लो, ये हमारा कबड्डी का ग्राउंड है। ओके, ऐसे कुछ होता है कि अगर कोई भी प्लेयर इस बॉर्डर को क्रॉस करके इस साइड चला जाता है, ओके, तो ये ऑटोमेटिक फाउल हो जाएगा, मतलब आउट हो जाएगा। ओके, ये ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी बॉर्डर है और इस बॉर्डर को अगर क्रॉस करेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ऑटोमेटिक वो बाहर हो जाएगा। ओके, तो हमें यहां देखना है, वो यहां हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो बॉर्डर होती है
वो क्या होती है, देखो ये अगर हम यूनिट सर्कल बोले, ये हमारा यूनिट सर्कल है, तो यहां से आप स्टार्ट करोगे तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और ये एक राउंड घूम के फिर से यहां आएगा, तो वो जो होगा वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। मतलब हमारे पास जो बॉर्डर है वो 0 से 360 की है। आई बात समझ में? यानी कि हमारे पास जो बॉर्डर है वो 0 से 360 है, या तो 0 से 2 पाई की है। ये डिग्री मेजर है, ये रेडियन मेजर है, ये बॉर्डर है हमारे पास। तो हमारा जो थीटा मिलेगा, अगर वो 0 से 360 या तो 0 से 2 पाई के ज्यादा मिलेगा, इससे ज्यादा मिले, तो हमारा जो थीटा है वो इस बॉर्डर को क्रॉस कर जाएगा, है ना। इस जो हमारे पास बॉर्डर है वो क्रॉस कर जाएगा। पर हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो बॉर्डर के न तो उस पार के न तो इस पार चलने वाला। मतलब अगर 0 से 2 पाई के बीच का है या तो 0 से 2 पाई है तो चलेगा, पर अगर देखो 3 पाई है तो नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि 3 पाई यानी क्या हो जाएगा, 540 हो जाएगा, है ना। तो वो तो बड़ा हो जाएगा 360 से। आई बात समझ में? ओके, तो या तो आप माइनस पाई लो, तो माइनस पाई मतलब -180, पर -180 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 से 360 के बीच में नहीं है, ये तो माइनस में चला जाता है। 0 से छोटा यानी -180 हो गया ना, तो ये भी नहीं चलेगा। आई बात समझ में? टोटल ये बात है कि 0 से 360 के बीच में होनी चाहिए, या तो 0 से 360, इसके आगे पीछे वाली कोई भी वैल्यू यहां नहीं चलने वाली। ओके, तो चलो अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो तो यहां फाइंड करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो अब कैसे फाइंड करते हैं, देखो पहले तो इसको, इस x को यहां लिख दो, n पाई प्लस पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू z। अब देखो हमें n की वैल्यू चेंज करनी है और हमें देखना है कि हमारा जो x है वो इस बॉर्डर में रहे। जब तक x हमारा इस बॉर्डर में रहेगा तब तक हम इसकी n की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। देखो कैसे, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं, पहले तो n इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं, तब मेरा जो x मिलेगा, x इज इक्वल टू, यहां n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ओनली बचेगा पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 जो है वो इसमें आता है, ऑब्वियसली आता है ना 0 से 360 में। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में चलेगा। अब मैं n इज इक्वल टू 1 रख के देखता हूं, तो n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 1 इंटू पाई यानी पाई हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 3 पाई प्लस पाई यानी 4 पाई बाई 3। तो चलो 4 पाई बाई 3 जो है वो इसमें 360 के बीच में है कि नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो अब पाई बाई 3 यानी क्या होगा 60, और 64 जा कितना होगा 240 ना, 240 होगा। यानी कि ये भी क्या है, इसके बीच में है 240 है, 0 से 360 के बीच में है ना। देखो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसको कैलकुलेट करना है पाई बाई 3 को। पाई बाई 3 क्या है 60, और 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 240। ओके, चलो अब n इज इक्वल टू 2 रख के देखो, तो अगर आप n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहां हो जाएगा 2 पाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो देखो 2 पाई यानी क्या होगा 360, अब 360 में फिर 60 आप ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो 420 तो इसको क्रॉस कर जाएगा, 360 को क्रॉस कर जाएगा, तो ये चलने वाला नहीं है। ओके, ये चलने वाला नहीं है। अगर n में तो माइनस भी है ना, z में तो माइनस भी है, अगर मैं n इज इक्वल टू -1 रख के देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा माइनस पाई, x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। तो आप एलसीएम लो तो -3 पाई प्लस पाई यानी -2 पाई प्लस 3 आएगा, तो ये भी नहीं चलेगी। क्यों, 2 पाई बाई 3 है वो ऑब्वियसली इसके बीच में आती है,
पर माइनस 2π/3 है वो इसके बीच में नहीं आती। 2π/3 का मतलब क्या होता है, देखो π/3 यानी 60, 62 जा क्या होगा 120, तो 120 तो इसके बीच में आता है, पर ये क्या है माइनस है तो ये भी नहीं चलेगी। इसका मतलब माइनस में तब नहीं चलता, प्लस 1 आप 2 लोगे तो तभी नहीं चलता। इसका मतलब हमारा दो ही सॉल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ओके, तो आप लिख दो लास्ट में कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, π/3 एंड कौन सा मिलने वाला है दूसरा, कहाँ गया 4π/3, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये तो मैंने समझाने के लिए ये क्रॉस किया, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। एक बात आप समझ लेना कि देखो यहाँ 4π/3 यानी ये जो मिल रहा है वो 240 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 240 मिल रहा है। अब मैं यहाँ 2 रखूंगा तो वो 2π हो जाएगा, तो आपको यहाँ स्टॉप हो जाना है। ओके, आगे ये कोई कैलकुलेशन नहीं करना। अगर कैलकुलेशन कर दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको लिख देना कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो है ना ये चीज, दिस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां से हम रुक जाएंगे, फिर माइनस रख के चल देंगे। तो भाई माइनस में देखा तो वो भी ये सॉल्यूशन आया, तो आप फिर से ये चीज लिख दो यहाँ। ओके, फिर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख दो कि भाई जो भी हमारा पॉसिबल प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो ये है, ये सारी चीज नहीं पॉसिबल है। आई बात समझ में? ओके, इसी तरह हमें क्वेश्चन सोल्व करना है सभी के सभी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें sec x इज इक्वल टू 2 दिया है। ओके, इसका हमें प्रिंसिपल और जनरल दोनों सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो, एक तो पहले नॉन जीरो वाला फंक्शन है, इसीलिए हम जो 3 थे sin थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और tan थीटा इज इक्वल टू 0, उसका यूज नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि वो 0 के लिए थे। तो नॉन जीरो के लिए भी 3 थे फंक्शन, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके, पर देखो हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है वो सेक में है। ओके, तो सेक में हमारा जो फंक्शन है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किस फंक्शन में, या तो साइन में, या तो cos में, या तो tan में। तो अब एक चीज सोचो कि 1/, अगर मैं इसको sec x लिख दूं, इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल अगर मैं ले लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, और 1/sec x यानी ये क्या हो जाएगा cos x, होगा कि नहीं? cos x इज इक्वल टू 1/2। देख लो आ गई, अब तो इजी हो गया है। क्या करेंगे हम, cos x इज इक्वल टू cos थीटा वाला फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम इसको इस फॉर्मूला में बना देंगे। देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इस फॉर्मूला में हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू जो मिलने वाला है 2nπ प्लस और माइनस अल्फा मिलेगा। ओके, तो चलो अब cos में 1/2 कब आएगी भाई, cos x इज इक्वल टू cos π/6। cos π/6 में हमारा cos π/6 नहीं पर cos π/3, cos π/3 पे हमें जो cos की वैल्यू मिलने वाली है वो 1/2 होगी। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला बना देते हैं, तो हम यहां लिखेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस अल्फा, प्लस और माइनस है ना। तो इस फॉर्मूला में n बिलोंग्स टू z। ओके, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो x है वो क्या बनेगा, थीटा, वो क्या बनेगा थीटा, और ये जो है वो अल्फा बनेगा। इसका मतलब थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, पर थीटा की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा nπ, तो 2nπ प्लस और माइनस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा π/3, और जो हमारा n बिलोंग्स टू क्या है z। तो ये जो हमें सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, जनरल सॉल्यूशन। क्या मिला, जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन
प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन? पहले तो हमें x लिख देना है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, ओके, और n बिलोंग्स टू z। तो चलो हम n की वैल्यूज चेंज करते जाते हैं और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। चलो अब मैं n इज इक्वल टू, पहले मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, ये सारा पोर्शन 0 हो गया तो मुझे प्लस और माइनस पाई बाई 3 मिल जाएगा, ओके। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। बट ये चीज जो है ना वो नहीं चलने वाली है ना। आप लिख देना कि x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 इज नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना वो 0 से 2 पाई के बीच में है। ये आप चीज लिखो तो भी चलेगा, ओके। तो ये चीज नहीं चलने वाली। अब देखो n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, n इज इक्वल टू 1। तो अगर यहां 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस और माइनस यहां क्या आएगा पाई बाई 3, ओके। तो इसका सॉल्यूशन हम दो मिलने वाला है, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो अगर x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 7 पाई बाई 3। तो ये चीज तो ऑब्वियसली चलने वाली नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2 पाई प्लस कुछ पाई बाई 3 ऐड होता है। यहां जो मिलेगा x इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई यानी वो हो जाएगा 5 पाई बाई 3। x की वैल्यू जो मिली वो 5 पाई बाई 3 मिली। चलो अब आप अगर 3 रखोगे यहां तो ये हो जाएगा 6 पाई, और 6 पाई में से आप पाई बाई 3 माइनस करोगे, ऐड करोगे तो चलने वाला नहीं है, पर माइनस करोगे तो भी बड़ी ही वैल्यू आएगी, तो 3 के लिए नहीं चलेगा। अब देखो -1 लेके देखते हैं उसमें कुछ होता है कि नहीं। n इज इक्वल टू अगर -1 ले लो तो ये वो चीज हो जाएगी, वो -2 पाई होती है। अगर -2 पाई में से पाई बाई 3 ऐड करते हो या तो माइनस करते हो तो वो माइनस ही चीज आएगी। इसीलिए मैं इसके लिए भी हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे, ओके। तो हमें दो ही प्रिंसिपल वैल्यू मिलती है, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो क्लियरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन या तो आप लिख भी सकते हो पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ये दोनों है वो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आई समझ में कि कैसे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है और कैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ओके। तो आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर उस आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। चलो थैंक यू।